सभी यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मेरा सीताराम। हर हर महादेव। आज हम तीर्थ यात्रा करने के बाद अपने ऑफिस पर वापस आए हैं सेवा के लिए, श्री राम निस्वार्थ सेवा देने के लिए। और आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि जो मार्केट में दवाइयाँ होती हैं, जो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोरों पे जो दवाइयाँ होती है, कितनी सेहत के लिए, मनुष्य के लिए कितनी नुकसानदेह होती है। ये आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। सभी को शेयर करें और वीडियो को सनातन धर्म के लिए शेयर करें। आज का जो समय चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है इस सृष्टि पर, वह हनुमान जी का चल रहा है। क्योंकि हनुमान जी ही कलयुग देवता के प्रधान है, देवता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोरोना काल था तो कोरोना से जो संक्रमित व्यक्ति था उसको भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला गया था। तो इससे यही तात्पर्य है, कोरोना काल में हनुमान चालीसा कोरोना संक्रमित व्यक्ति को पढ़ने के लिए दिया। ये इसी कारण दिया क्योंकि जो इस सृष्टि पे, जो इस समय सृष्टि पर जितने भी संकट हैं, उसको जो कोई काट सकता है वह श्री हनुमान जी काट सकते हैं। आज के समय में मैं सुन रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश भी गया, मैं वाराणसी भी गया, मैं चार धाम की यात्रा भी करके गया। किसी के पैरों में दर्द, किसी को पूछ, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को लीवर प्रॉब्लम, किसी को ब्रेन हैमरेज, किसी को माइग्रेशन का दर्द। ये मतलब ऐसा क्यों? हमने पूछा उनसे, दवाई चल रही है? हाँ चल रही है। कब तक चलेगी ये दवाई? आपने कभी सोचा ये कब, क्या चीज है दवाई, और कब तक चलेगी ये दवाई? एक बीमारी नहीं हटती दूसरी हो जाती है। हमने लोगों के मुंह से ये भी सुना, एक बीमारी नहीं हटती दूसरी हो जाती है, दूसरी नहीं हटती तीसरी हो जाती है। ऐसा क्या है जो ये आपकी शरीर को बीमारी पकड़ लेती है? कभी आपने इस बात पर सोचा है? जब आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हो तब आप घर आकर बुक देखते हो कि कहां से मेरी गलती हो गई, एग्जाम में कहां से मेरी गलती हो गई, परीक्षा में जो मैं फेल हो गया। कभी आपने ये सोचा है कि मुझे थायराइड कैसे हुआ, मुझे शुगर कैसे हुआ, मेरा लीवर कैसे खराब हुआ? कभी सोचा है? पेट में दर्द हुआ, बीपी लो हुआ, बीपी हाई हुआ, डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने चेकअप के लिए पर्चा लिख दिया, उसमें थायराइड आ गया, उसमें शुगर आ गया। अब प्रोसेस शुरू। अब वो कम से कम 2-3 महीने तक प्रोसेस चलेगा। और शुगर, थायराइड, कैंसर, ये बीपी की ऐसी समस्या है जो आदमी को मरते दम तक नहीं छोड़ती। और मैं अभी भी आपको ये बता रहा हूं,
जो ये संकट होता है, जो बीमारी उत्पन्न होती है शरीर में, ये हमारे कर्मों के अनुसार होती है। कर्म, विश्वास, हमारा विश्वास भगवान से टूट जाता है और वो आपके शरीर में बीमारी डाल देता है। हमारा कर्म लोभ की तरफ हो जाता है, और जब लोभ की तरफ हो जाता है तब हमारे घर से, हमारी आमदनी से 30% 40% पैसा डॉक्टरों के जाने लगता है। इसलिए मैं आप सभी को, पूरे सृष्टि वालों को, भारत वालों को नहीं, मेरा उद्देश्य है विश्व का कल्याण हो और पापियों का विनाश हो, और मैं नहीं ये चाहता आप पापी के भागीदारी बनो। इसलिए आपसे 3 चीजें मैं त्याग करने के लिए बोलूंगा। मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का नॉनवेज का सेवन छोड़ दो, तभी आपको हनुमान जी का आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा मिल सकती है। मैं श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति का अध्यक्ष उत्तराखंड से, हरिद्वार का रहने वाला हूं। मेरी बात आप गांठ बांध कर रख लो कि जो मैं बता रहा हूं वही सत्य है। इसलिए आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू करो, नित्य हनुमान चालीसा करो, और हो सके 2 महीने 3 महीने बाद छोटा सा सुंदरकांड अपने घर परिवार में आयोजन करवाओ। सुंदरकांड का रामचरितमानस पढ़ो, रामायण, अखंड रामायण पाठ पढ़ रखो 1 साल में 1 बार, और फिर देखो आपके घर में संकट कहां गए। और आज मैं किसी से पूछता हूं कैसे हो भाई, ये बीमार है, सासू बीमार है, भाई बड़ा बीमार है, छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो है, ये है। ऐसा क्यों? 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ? जो कोरोना गया, फिर नए वेरिएंट के बाद आज की जीवन सब बेकार हो गया। ऐसा क्या हुआ? जो 23 मार्च का दिन था लॉकडाउन का, वह प्रभु का आगमन का दिन था। मतलब कलयुग का मार्ग खुल चुका था। और आपको तभी ये सोचना था ये लॉकडाउन लगा क्यों है ऐसा, क्या हुआ ऐसा जो लॉकडाउन लगाना पड़ गया सरकार को। अरे सब कुछ भगवान की वजह से होता है, सब कुछ प्रभु की वजह से होता है। और आप सोचते हो मैंने करा, उसने करा, उसने करा, इसने करा, इसने करा। इसने नहीं करा, मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं लगवाया, ये प्रभु ने लॉकडाउन लगवाया सारी पूरे विश्व में। आपने इस बात का गौर नहीं किया क्यों लगा। ये आपको वार्निंग दी गई थी। इसलिए जो आप मेडिसिन यूज करते हो उसमें जेलेटिन होता है, और वो मांस, जानवरों के मांस को काट के उबाल के तैयार किया जाता है, जो प्लास्टिक होती है। और जितनी महंगी दवाई होती है उसमें तो जेलेटिन और ज्यादा होता है, जो आप रबड़ जैसा कैप्सूल देख रहे होंगे। और जो प्लास्टिक वाला कैप्सूल होगा उसमें भी जेलेटिन होती है, वो जो प्लास्टिक समझते हैं आप। और जो पाउडर होता है कैल्शियम होता है उसमें। और कैल्शियम क्या होता है? बोन माने हड्डी। ये जानवरों की हड्डी का पाउडर से दवाइयां बनती है। और इसलिए हम उपचार करते हैं ऑफिस में अपने,
हमारे यहाँ उपचार गंगा जल से होगा, हल्दी की गांठ से होगा, लौंग से होगा, जायफल से होगा, काली मिर्च से होगा, और चमेली के तेल से, गौमूत्र से। इन चीजों से दवाई, एक तरह से बालाजी का उपचार। सबसे ज्यादा गंगा जल का प्रयोग करते हैं, उसको बनाकर देते हैं। हमारे यहाँ देसी नहीं है, देसी दवाई नहीं बोलेंगे, भगवान की जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी बालाजी महाराज जी की। इसलिए सबको आराम हुआ। एक बार में आराम हो गया, 2 बार में आराम हो गया। कई सालों से जो पीड़ा चली आ रही थी वो 2 हफ्ते में खत्म हो गई। कैसे? ऐसे थोड़ा ही हमें सरकार ने श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे थोड़ा ही इस पहले दुकान थी, दुकान में इतने सारे भक्त कैसे एकत्रित हो गए। मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने किसी को पैसे देने की तो दूर की बात, मैंने कस्टमर नहीं देखे। इसलिए आज मैं उत्तराखंड का श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति का अध्यक्ष हूं। नाम है समिति का श्री राम निस्वार्थ, यानी कि श्री राम भला। हम भला चाहते हैं इस सृष्टि पर, लेकिन पापियों का विनाश भी हम चाहते हैं, क्योंकि जब तक पापियों का विनाश नहीं होने का, सुंदर काया मिट्टी कैसे होगी। आज तारीख है 4 जून। अब कल देखो, कल हमारे प्रभु श्री रामनाथ कोविंद जी के पैतृक घर श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे प्रभु श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए, और वहां पे कुछ कानपुर की जनता ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। ये पापी तो कर रहे हैं, तो उनका तो नाश होना चाहिए ना, उनका तो विनाश होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा। और अब पापियों का विनाश निश्चित है, और सुंदर काया मिट्टी भी होगी, और चर्चा भी होगी हनुमान जी की, और सभी सनातन धर्म की हर जगह चर्चा होगी। इसलिए हमारा तो कहना यह है कि अगर आप दवाइयों हॉस्पिटल से मुक्ति चाहते हो तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाओ। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। ना आप 4-4 घंटे पेशेंट के पास रहना पड़ेगा आपको, और ना ही आपकी घर की स्थिति खराब होगी दवाइयों के कारण, हॉस्पिटलों के कारण, डॉक्टरों के कारण। और ना ही आपके घर में जो शांति भंग हो जाती है किसी के बीमार होने पर, ना वह होगा। और हनुमान जी की कृपा जहां बरसी वहां सारे काम सिद्ध होने लगते हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी सनातन धर्म हिंदू भाइयों बहनों से यही निवेदन करता हूं कि आप हनुमान जी की पूजा करें और कुछ चीजों का त्याग करें हमेशा के लिए। फिर देखो आपके जीवन में कितनी खुशियां आएंगी।
मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं कभी रामायण नहीं पढ़ी, कभी भागवत नहीं पढ़ी, कभी शिव पुराण नहीं पढ़ा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि आप सिर्फ हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो, आपको ना देवपित्र पूजने की जरूरत पड़ेगी, ना शनि महाराज जी को पूजने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो बस। मैं हनुमान मंदिर, भोले बाबा के मंदिर में सनातन धर्मियों की भीड़ देखना चाहता हूं, जैसे मस्जिदों में दोपहर को शुक्रवार को मुस्लिम समुदायों की भीड़ लगती है। और मैं हनुमान जी के मंदिर सुबह से शाम तक भीड़ देखना चाहता हूं। श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों का कल्याण हो। सीताराम।